संरक्षण और प्रजनन केंद्र सफेद हाथी बन गया है। इस केंद्र में अब तक न तो एक भी गिद्ध आए और न ही लाने की कोशिश की गई, जबकि गिद्ध के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। रांची के और मांझी में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है, लेकिन अगर आप गिद्ध को पास से देखने और उसके बारे में जानने के लिए यहाँ आएंगे तो आपको मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ 2013 के बाद से गिद्ध के नाम पर सब कुछ हुआ, लेकिन गिद्ध कभी नहीं दिखा। यहाँ गिद्ध का पिंजरा बनकर तैयार है, उसके बीमार पड़ने पर अस्पताल भी है, अंडा देने के लिए खटिया भी है, यानी तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन जिसके लिए ये तैयारी है वही नहीं है। बाहर से गिद्ध लाके फर्स्ट में इसमें रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ करीब करीब 1-1.5 महीना तक रख के नर्सरी है, नर्सरी में ले जाते हैं, ठीक है। और नर्सरी में जैसे और गिद्ध रहेगा उस समय छोड़ दिया जाएगा। और वो बॉक्स टाइप का बना है उसको बैठने उठने के लिए। तो वो खटिया है अंडा उंडा देने के लिए। अच्छा, तो अभी तक कभी कोई जब कोई आया नहीं तो अंडा तो नहीं मिला। यहाँ लाइबे नहीं किया है सरकार, तो कहाँ से अंडा उंडा और ये सब होगा। और मांझी के मुंटा में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र 24 हेक्टेयर में फैला है। एक जमाने में ये जंगली इलाका गिद्ध के लिए सुरक्षित माना जाता था। समय के साथ लुप्त हो रहे गिद्ध को बचाने की पहल यहाँ जरूर दिखती है, लेकिन ये कामयाब नजर नहीं आ रहा। आप जितना दिन से हैं कभी देखे यहाँ पर कभी कोई गिद्ध? आप कभी देखे? नहीं, हमने देखा कभी नहीं ना। कितने कर्मी हैं आप लोग यहाँ टोटल? 2 वन रक्षी हैं और 5 दैनिक कर्मचारी हैं। अच्छा। और 1 रेंज अफसर। गिद्ध अक्टूबर से मार्च के बीच अंडा देते हैं, लेकिन और मांझी में न तो गिद्ध के किसी जोड़े को लाने का प्रयास सफल हुआ और न ही उसके अंडे को ही लाने में कोई कामयाबी मिली। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के गोविंदपुर में एक पिता ने इज्जत की खातिर अपनी बेटी की हत्या कर दी। लव मैरिज से नाराज होकर मां के सामने बेटी का गला रेत दिया। धनबाद के गोविंदपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ बेटी के लव मैरिज से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गया। गोविंदपुर थाना इलाके के नवाटांड की ये घटना है। खास बात यह है कि मां के सामने ही पिता ने बेटी की हत्या की। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हत्यारे पिता का नाम राजकुमार साव है, जो झरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 9 महीने पहले राजकुमार की बेटी ने घर वालों की रजामंदी के बगैर ही प्रेम विवाह कर लिया था। इससे राजकुमार साव नाराज चल रहे थे और जमीन दिखाने के बहाने बेटी की ले जाकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या अपनी मां के मौजूदगी में की गई है और हम लोगों को जो ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त रामप्रसाद साव अभी फिरार है। पुलिस हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। पलामू के रिमांड होम से बाल कैदियों के फरार होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के भीतर 4 बाल कैदी बाल सुधार गृह से फरार हो गए हैं। पिछली रात एक और बाल कैदी फरार हो गया, जबकि कल भी 3 कैदी फरार हुए थे। ऐसे में रिमांड होम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कैंपस में बने वॉच टावर की स्थिति सही नहीं है, जबकि बिल्डिंग के हर कोने में वॉच टावर नहीं बनाए गए हैं। गिरिडीह के तीसरी से लापता व्यवसायी बंधु का शव मिला है। पटना टांड के अंशु बरनवाल और चंदन बरनवाल पिछले 22 जून से लापता थे। दोनों भाई डोरंडा के एक व्यवसायी के पास जाने के लिए बाइक से निकले थे। उसके बाद से दोनों का पता नहीं चल पा रहा था। परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उन दोनों का शव बिहार के गरही डैम के पास से बरामद किया गया। मृतक के भाई ने बाइक के नंबर और उनके गले हुए कपड़ों से शव की पहचान की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बात को जवाब जनता देगी और जनता लेके रहेगी। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और इस सवाल पर जो है सो
झारखंड की असेंबली से, विधानसभा से लेकर के बिहार की असेंबली में भी हमारे माले के विधायक महबूब आलम से भी हमारी बात हुई है। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग कल बात भी किए, आज हमारी टीम भी यहाँ से निकली हुई है और चूंकि नरकंकाल है तो उसका हम लोग जांच करने के बाद ही ये पता चल पाएगा ये कि संबंधित जो है कंकाल किनका है। नदी, तालाब और डैम पर